नमस्कार, सुप्रभात। अब 9 बज चुके हैं। हम आज की सभा का प्रारंभ हमेशा की तरह यूनिवर्सल इन्वोकेशन से करते हैं, जिसके उपरांत 1 मिनट का मौन रखने के बाद सभा की विधिवत कार्रवाई होगी। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम। O hidden life, vibrant in every atom. ओ हिडन लाइट, शाइनिंग इन एवरी क्रीचर। O hidden light, shining in every creature. ओ हिडन लव, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. शांति, शांति, शांति। धन्यवाद। आज हमारे बीच डॉक्टर दीपक सत्संगी जी उपस्थित हैं, जो कि अपनी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पातंजलि योग सूत्र पर आधारित कैवल्यपाद पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर सत्संगी जी दिल्ली फेडरेशन की एक बहुचर्चित हस्ती हैं, जिनसे लगभग हम सभी परिचित हैं, लेकिन फिर भी अपने नए सदस्यों के लिए मैं संक्षेप में उनका परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर दीपक सत्संगी प्रोफेशनली हार्ट सर्जन हैं एवं वर्ष 2018 में वो जीबी पंत हॉस्पिटल से हेड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के पद से सेवानिवृत्त होने के उपरांत उन्होंने एम्स ऋषिकेश में हेड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी का पद ग्रहण किया और इस समय वह उसी पद पर कार्यरत हैं। वह मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर भी रह चुके हैं और उन्हें नए डॉक्टरों का प्रशिक्षण करने का सौभाग्य प्राप्त है। डॉक्टर सत्संगी जी ने वर्ष 1984 में अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और बाद में उन्होंने अपनी सदस्यता दिल्ली फेडरेशन में स्थानांतरित करा ली। वह अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के थियोसॉफिस्ट हैं। उनके नाना जी यूपी फेडरेशन के फाउंडर मेंबर्स थे और उन्होंने काफ़ी करीब से एनी बेसेंट जैसी शख्सियत के साथ कार्य किया हुआ है। सत्संगी जी पीटीए के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जैसे पदों पर कई बार निर्वाचित हुए और वह इंद्रप्रस्थ लॉज के सदस्य हैं। उनकी यह चर्चा 50 मिनट की होगी, जिसमें अंत में 10 मिनट आपके प्रश्नों के लिए आरक्षित रहेंगे। इस सभा की रिकॉर्डिंग की जा रही है, जिसे यथा समय हमारे यूट्यूब चैनल इंद्रप्रस्थ थियोसॉफिकल लॉज पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सबों से अनुरोध है कि अपने माइक्रोफोन्स म्यूट रखकर उनकी चर्चा को ध्यानपूर्वक सुने। एक बहुत गंभीर विषय पर वो अपनी बात रखने जा रहे हैं और अधिक समय न लेते हुए अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब से कि वो आकर अपने विचारों से हमें लावा। आइए डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद तनेजा जी आपका। कि मेरी आवाज आ रही है जी तनेजा आ रही जी? है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। आ रही है, मैं दिखाई पड़ रहा हूँ स्क्रीन पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है वो आप सबको पता है। जो पातंजलि योग दर्शन, साइंस ऑफ योग, डॉक्टर आई.के. तैमिनी की लिखी हुई पुस्तक पर आज की चर्चा आधारित है। पिछले 3 सत्रों पे हम लोग साधनापाद, समाधिपाद और विभूतिपाद जो है उसका अध्ययन कर आए हैं। और विभूतिपाद में जो है काफी कुछ अध्ययन करने के पश्चात आज हम लोग जो शेष भाग रह गया है विभूतिपाद का और कैवल्यपाद का अध्ययन करेंगे। जैसा पहले हम लोगों ने चर्चा की कि योग जो है वो चित्त की वृत्ति का निरोध है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध ही योग है। और इस योग से तदाह दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उससे जो दृष्टा है
वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जैसा हम चर्चा कर आए हैं कि जो हमारा स्वरूप है वो तो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोहम। वी आर प्योर कॉन्शियसनेस। पुरुष का ही अंग हैं हम, लेकिन इस संसार में आकर के जब आत्मा के ऊपर बहुत सारी परतें जो हैं वो चढ़ जाती हैं और जीवात्मा जब विभिन्न लोकों में, जिनको हम थियोसॉफी में फिजिकल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड, एथरिक वर्ल्ड, लोअर मेंटल, हायर मेंटल, इंट्यूटिव वर्ल्ड, आत्मिक वर्ल्ड, अनुपादिक, इस तरह के 7 प्लेन्स में आने पर इन सबके मटेरियल से जो है वो आच्छादित हो जाती है और हमारी प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो लौकिक हो जाती है। और इसको ही अपनी प्योर कॉन्शियसनेस को रिगेन करने के लिए, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हम जो है वो योग का सहारा लेते हैं। तदाह दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वृत्तियां जो हैं वो हमारे माइंड की जो है वो मॉडिफिकेशन है। जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी फिजिकल लेवल पे एक्शंस हैं, वाणी है, ये सब वृत्तियां ही हैं। और वृत्तियों के लिए कहते हैं वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियां जो हैं वो 5 तरह की हैं, हम उसको देखाए थे। और ये क्लिष्टा है जो क्लेशदायक हैं, जो हमारे लिए कर्मों में हमको बांधती हैं और हमारे अपवर्ग या मोक्ष में बाधा हैं। दूसरी वृत्तियां जो हैं वो अक्लिष्टा हैं, वो क्लेशदायक नहीं हैं, वो हमको बंधन से मुक्त कराती हैं और हमारे अपवर्ग, योग या मोक्ष प्राप्ति में सहायक होती हैं। अब इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, ये जो हमारी वृत्तियां हैं, जो क्लिष्ट भी हैं अक्लिष्ट भी हैं, ये अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों से जो है इनका निरोध हो जाता है। जब इन चित्त की वृत्तियों का निरोध हम अभ्यास और वैराग्य से कर लेते हैं तो हमको अपने स्वरूप का भान हो जाता है और हमारी चेतना जो हमारा स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भव सागर से हम तर जाते हैं। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो अभ्यासः, वहीं पे जो है अपनी विचित्त को स्थित कर देना। जैसा हमने जो है वो पहले अध्ययन किया कि जो योगी है या दृष्टा है या साधक है, सबसे पहले एक प्रत्यय या ऑब्जेक्ट को चुन लेता है और उसके बाद अपना ध्यान जो है उस पर ही केंद्रित करता है। बीच में दृष्टा देखता है कि उसका ध्यान जो है या चित्त है वो उस ऑब्जेक्ट या प्रत्यय से भटक करके पुनः विचारों में लीन हो जाता है, तरह तरह की भावनाओं में लीन हो जाता है। वो पुनः यत्न करके, प्रयत्न करके अपने चित्त को या अपने ध्यान को फिर उसी प्रत्यय या ऑब्जेक्ट पे ले आता है। ऐसा बार बार करते रहने पर उसका ध्यान जो है वो केंद्रित होने लगता है, वो एकाग्रता की अवस्था की तरफ अग्रसर हो जाता है, जिसको कहते हैं कि जो हमारा माइंड जो विक्षिप्त अवस्था में था वो एकाग्रता की अवस्था में जो है वो आने लगता है।
इसलिए इसको ही हम अभ्यास कहते हैं। और सतु दीर्घकालीन नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। और इसी जो क्रिया को या इसी प्रैक्टिस को जब हम लगातार करते हैं दीर्घ काल, लंबे समय के लिए, लंबे समय का मतलब जो है वो 1 महीने 2 महीने साल या 2 साल से नहीं है, जीवन पर्यंत ही अब हम इसको सत्कार आसेवितो, इट शुड बी आवर रिलीजन, ये हमारा धर्म हो जाता है। और जब हम पुनः पुनः जो है निरंतर्य विदाउट ब्रेकिंग इट इस साधना में रत हो जाते हैं, तब हमारा योग जो है इसकी फाउंडेशन बहुत फर्म हो जाती है। दृढ़ भूमि सतु दीर्घकालीन नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। अब उसके बाद इन्होंने जो है वो अपने वैराग्य बारे में क्या कहा कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो बाहर की तरफ भागती हैं। हम सब जानते हैं कि परांच खानी व्यतरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यक दर्शन आत्मदर्शन ऐच्छन। तो कोई जो हमारी इंद्रियां हैं ये बाहर की तरफ भागती हैं, ये इंद्रियां बहिर्गामी हैं और इसलिए ये बाहर बाहर ही देखती हैं, अंदर की तरफ नहीं देखती हैं। क्यों? क्योंकि शंभु जो है उसने इनको इसी तरह बनाया है। कश्चित धीरा, लेकिन कोई धीर या कोई योगी जो है वो आत्मा के दर्शन की इच्छा करते हुए प्रत्यक दर्शन, प्रत्यक मतलब भीतर की तरफ, भीतर की तरफ जो है इनको मोड़ता है। तो ये वैराग्य है जब हम अपनी इंद्रियों को जो है उनके विषयों से खींच लेते हैं, उसके संपर्क में नहीं आने देते हैं। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो योगी या साधक या स्थित प्रज्ञ है वो अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से उसी प्रकार खींच लेता है जिस प्रकार से कछुआ है या कूर्मांग है अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। तो इस तरह से इंद्रियों के विषयों का बहिष्कार करते हुए जब हम अभ्यास में लीन हो जाते हैं तो इसको वैराग्य कहते हैं। उसके परत कहते हैं उसके बाद तत्परम पुरुष ख्याते वैराग्य वितृष्णयम। उसके परे भी जब हमें पुरुष का ध्यान हो जाता है, ईश्वर का भान हो जाता है, जब हमको ये बहुत प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है कि जो ये संसार है, ये ब्रह्मांड है, सृष्टि है जो है, इसके परोक्ष में जो है कोई है जो इसकी रचना कर रहा है, इसका संचालन कर रहा है, इसका स्वामी है और हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो उसी के ही अनुसार कर रहे हैं, उसी के विधान में कर रहे हैं। तो हमें जो है वो जितना संसार है इसकी नश्वरता का, इसके मिथ्या का हमको भान होने लगता है, तो इसमें हमारी और वृतृष्णा हो जाती है। तत्परम पुरुष ख्याते वैतृष्णम, पुरुष का भान होने से हमारी जो वितृष्णा है, तृष्णा है, वो शांत होने लगती है और इसको हम परम वैराग्य कहते हैं। तत्परम पुरुष ख्याते वैतृष्णम। अब उसके बाद ये कहते हैं कि वो पुरुष क्या है? तस्य वाचक प्रणव। वो पुरुष जो है उसका वाचक प्रणव है। प्रणव जो है वो ओम जो है वो उस ईश्वर का वाचक है। ओम के शब्दों में हमने देखा था कि जैसा कहा था कि इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद द गॉड एंड वर्ड वाज द गॉड। तो जो ओम है इसके 3 अक्षर हैं आ, उ और मा। आ जो है वो वाइब्रेशन से हमारे सारा स्थूल जगत का निर्माण हुआ है, उ से हमारे सूक्ष्म जगत जो 7 लोकों का अध्ययन हम कराए हैं उनका निर्माण हुआ है। और माँ जो है ये बड़ा ही सटल वाइब्रेशन है, बड़ा ही सूक्ष्म कंपन है, बड़ा सूक्ष्म स्पंदन है जो कि पुरुष स्वयं है, परमात्मा स्वयं है। तो इस ओम का ही जब हम
तद जपस तद अर्थ भावनम, उसको जब हम जपते हैं और उसके अर्थ की जो है वो भाव और अर्थ का जो है वो ध्यान करते हुए जब हम ओम शब्द का जाप करते हैं, तब हमको हमारे योग में जो है सफलता मिलती है और हमें मोक्ष का प्राप्ति हो जाती है। अब उसके बाद हमने साधना पद में ये देखा था कि ये जो पातंजल योग दर्शन है, इन्होंने इसको 8 अंगों में बांट दिया था। वो 8 अंग क्या थे? यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इसमें हमने 5 यम पढ़े थे, 5 नियम पढ़े थे। उसके बाद जो है आसन में इन्होंने कहा कि स्थिर सुखम आसनम, जो आसन जो है आपको सुखदायी हो, कंफर्टेबल हो और जिसमें आप देर तक जो है वो स्थिर रह सके, बैठ सके, वही आसन है। इसमें हमको जो है बहुत ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पद्मासन में ही बैठे या हम बद्ध पद्मासन में बैठे। अगर कुर्सी पे बैठ के आपका ध्यान लग जाता है तो कुर्सी पे ही आप आसन कर ले, चौकी पे बैठने से हो जाता है वैसा आसन कर लें, लेकिन ये बड़ा स्थिर और सुखदायी होना चाहिए। प्राणायाम जो था वो हमारे श्वास पे नियंत्रण करना था। जैसे श्वास आती है और श्वास जाती है, इस पे ही हम अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करते हैं और धीरे धीरे रेचक और कुंभक जो है वो अपने आप ही लगने लगता है। हम अगर इसको ऑब्जर्व करें अपनी ब्रीदिंग को, तो हम देखते हैं कि इस ध्यान के साथ ही साथ हमारा जो श्वास है वो अति सूक्ष्म हो जाता है और एक अवस्था ऐसी आती है जबकि ये श्वास बिल्कुल रुक जाता है। उस अवस्था में जो हमारी चेतना या हमारा ध्यान जो है वो बहुत ही ज्यादा एकाग्र हो जाता है। तो ये प्राणायाम जो है ये भी योग का एक अंग है। प्रत्याहार, जैसे हमने कहा कि अपनी चेतना, प्रत्येक चेतना जो इंट्रोवर्ट है, जब हम अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो इसको हम प्रत्याहार कहते हैं। तो योगी बार बार जो है बाहर के विषयों से अपने ध्यान को हटा करके अंदर अपनी आत्मा में केंद्रित करता है, तो वो प्रत्याहार हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो पहले हम कह आए हैं ये हमारी बहिर् समाधि थी, बहिरंग समाधि थी। और इस समाधि को जो है इसकी अंतरंग समाधि धारणा, ध्यान और समाधि है। धारणा जो है वो कंसंट्रेशन हम लोग कह देते हैं। कंसंट्रेशन से तात्पर्य है कि देश बंधर्ष चित्तस्य धारणा, अपनी धारणा को जो है अपने माइंड को टू फोकसिंग, टू कंसंट्रेट, टू लोकलाइज इन ए कंसंट्रेटेड एरिया। एक फोकस पे जब हम उसको केंद्रित करते हैं ध्यान को, तो इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, धारणा कहते हैं। हम उसका प्रयत्न करते हैं। जब हम देखेंगे कि थोड़ी देर में जो हमने अपने ध्यान को केंद्रित किया था अपने ऑब्जेक्ट पे, तो वो वहां से हट करके कहीं और चला जाता है। हम पुनः यत्न करके उसको अपने पास ले आते हैं। इस तरह से जब हम बार बार प्रयत्न करते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो एकाग्र होने लगता है, वो उसी ऑब्जेक्ट पे, प्रत्यय पे टिकने लगता है। और फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि जो हमारा या साधक का जो कॉन्शियसनेस है वो उसका प्रवाह, सतत प्रवाह जो है वो अपने ऑब्जेक्ट की तरफ होता रहता है। इसको जो है हम ध्यान कहते हैं या कंटेम्पलेशन कहते हैं। तो तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, उसका जो है सतत प्रवाह, लगातार जो उसका प्रवाह है, फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट, इस कंटेम्पलेशन और ध्यान। और फिर इसके बाद जो है एक अवस्था ऐसी आती है जबकि धारणा, ध्यान, समाधि एक हो जाते हैं। कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर बिकम्स वन विद द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसको इसलिए इन्होंने कहा तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। तद जो
वही ऑब्जेक्ट है जो प्रत्यय है, वही आपकी चिंता में, वही आपके कॉन्शियसनेस में प्रतिभासित होने लगता है। दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन योर कॉन्शियसनेस, एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ इज लॉस्ट, दैट इज समाधि। उसको हम मेडिटेशन कह देते हैं या समाधि कह देते हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि त्रयम एकत्र संयमा। ये जो तीनों चीजें हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अलग नहीं है, ये डिफरेंट फेजेस हैं, और स्वयं ही जो है धारणा ध्यान में परिवर्तित हो जाती है, और ध्यान जब बहुत एकाग्र होता है तो हम समाधि अवस्था में चले जाते हैं। और इन तीनों को, धारणा, ध्यान, समाधि को जो है वो हम संयम कहते हैं, संयम कहते हैं। और इस संयम से जब हमारी चेतना उस ऑब्जेक्ट की चेतना से एक हो जाती है, तब हमें उसके बारे में जो है संपूर्ण ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज हो जाती है। तो इस संयम को जो है वो कहते हैं कि इसको डिफरेंट लेवल पे प्रैक्टिस करके, जैसे हमने पहले देखा विभूति पद में कि संयम अगर हम करें तो हम फिजिकल लेवल पे करें। फिजिकल वर्ल्ड में जो हम बहुत सी जो है एंटिटीज देखते हैं, लाइट है, साउंड है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब साइंटिस्ट के जो हैं वो फील्ड है जिस पे वो रिसर्च कर रहा है। पर योगी भी अगर उस पर संयम करे तो उसको उसके जो परफेक्ट नेचर है उसका भान हो जाता है। बहुत सारी जो डिस्कवरीज हैं वो इस तरह से ही, जब साइंटिस्ट जो है उनके ध्यान में इतना खो गया कि उसको जो है वो ग्लिम्पसेस या फ्लैशेस में जो है वो डिस्कवरीज जो थे उनके आंसर्स रिवील हुए। पिछली बार हमने देखा था कि आइंस्टाइन ने खुद कहा, जब लोगों ने उनसे पूछा दैट हाउ डिड यू कम टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी एंड स्पेशल रिलेटिविटी, तो उन्होंने कहा आई सॉ इट। तो यही हुआ कि उस पर ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, जब उनकी चेतना प्रज्ञा लोक में, इंट्यूटिव स्फीयर में या बुद्धिक लोक में पहुंच गई, तब उनको दीज डिस्कवरीज वर रिवील्ड टू हिम। तो योगी भी जो है वो अपनी चेतना को केंद्रित करते हुए, एकाग्रित करते हुए प्रज्ञा लोक में ले जाता है। जो वो जब वहां पे संयम करता है तो उसको उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो है योगी जो है अलग अलग लेवल पे उस पे संयम करते हुए कई विभूतियों को प्राप्त कर लेता है। बहुत सी विभूतियों का जो है हमने उसमें वर्णन किया हुआ था, और उसमें जो है बहुत सारी सिद्धियां आ जाती हैं, जिसमें अणिमा है, लघिमा है, गरिमा है, तो प्रक्तव्य है, प्राक्य है, और ये सब सिद्धियों को का वर्णन हम पढ़ आए हैं। और कैसे जो है हम प्राणों पर संयम करके योगी जो है अपने प्राण, उदान, व्यान, समान जो है इन पे संयम करके इनको अपने वश में कर लेता है और अपूर्व शक्तियां प्राप्त कर लेता है। इंद्रियों पे संयम करते हुए कैसे जो है वो उसके दिव्य स्त्रोत हो जाते हैं, जो दिव्य वाणियां हैं उसको सुनाई पड़ने लगती हैं, जो दिव्य दृश्य हैं उसको दिखाई देने पड़ते हैं। तो ये सब सिद्धियों का जो है वो ज्ञान हम लोग पढ़ आए हैं। अब उन्हीं के जो है हम आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं कि कैसे जो है विभूति पाद के थोड़े से पार्ट रह गए थे, वो हम ले लेते हैं। और विभूति पाद में जो हमने अध्ययन किया था, अगर कि आप लोगों के पास अगर पुस्तक है तो उसको निकाल लीजिए, और ये जो विभूति पाद का 36वां श्लोक है, इसको आप देखिए। अब ये कहते हैं कि बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय। अब योगी जो है
वो अपना संयम जो है वो बहिर्अवस्था, अपने शरीर के बाहर जो है, जब वो संयम करता है तो उसकी चेतना जो है वो शरीर के बाहर जो है स्थित हो जाती है। इसको महाविदेह अवस्था कहते हैं। इस महाविदेह अवस्था में जो है, जिसको हम अक्सर एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी कहते हैं अपनी थियोसॉफी में, उस स्टेज में जो है योगी की चेतना स्थित हो जाती है और ततः प्रकाश आवरण छाया। और इसलिए जो प्रकाश पे, जो आपके ज्ञान पे जो आवरण था, जैसा हम लोग सब जानते हैं थियोसॉफी के माध्यम से, कि जब हमारी चेतना आती है और वो चेतना अवतरित होती है डिफरेंट लेवल ऑफ मटेरियल से, तो उसके ऊपर एक उसकी शीट ऐसी लग जाती है और जिससे हमारी चेतना पे एक आवरण सा हो जाता है, हम संसारी हो जाते हैं। लेकिन जब हम महाविदेह अवस्था में जब योगी जाता है तो ये प्रकाश के ऊपर जो आवरण है इसको नष्ट हो जाता है और इसके प्रकाश के आवरण के नष्ट होने पे उसकी ज्ञान शक्ति जो है वो बड़ी प्रचुर मात्रा में हो जाती है। उसका ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बलवान हो जाता है। अब इसके बाद हमने देखा कि स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान अन्यवार्थ तत्व संयमाद भूत गया। अब कहते हैं कि जो पदार्थ हैं, पंच महाभूत हैं, इनके स्थूल रूप में, स्वरूप में और सूक्ष्म रूप में, और इसका जो है वो अन्वय और अर्थत्व, ये 5 स्टेज हैं मैटर की। और जब इस पे वो संयम करता है तो इसको संयम करने से भूत जया, ही गेट्स मास्टरी ओवर दी भूताज, जो ये पंच महाभूत हैं इनके ऊपर वो मास्टरी कर लेता है। तो जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में हैं उस समय जब वो संयम करता है तो ये जो उसकी आत्मा, जो विदेह आत्मा है, जो शरीर से बाहर है, अब वो बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के इन सब चीज़ों को देख सकती है, सुन सकती है और उस पर वो एक्शन कर सकती है, क्योंकि उसने जो है महाभूत को जो है या मटेरियल को जो है वो जय कर लिया है। अब कहते हैं ये ततो मनोज वित्तम विकरण भावः प्रधान जयश्च। अब उसके बाद कहते हैं कि जो आपकी शक्ति है या आत्मा जो बाहर स्थित है, ये मनोज वित्वम हो जाती है। आपका जो एस्ट्रल बॉडी है वो मन के समान जो है वो तेजी से, इट मूव्स विद द स्पीड लाइक दैट ऑफ माइंड, वो बड़ी ही तत्परता से एक स्थान से दूसरे स्थान में क्षण में पहुंच जाती है। और विकरण भावा, विकरण भावा का मतलब ये है कि हमारा जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बॉडी। अब उसको शरीर की, इंद्रियों की, अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। अब वो बिना इंद्रियों के जो है वो सब कुछ अनुभव कर सकती है, बिना इंद्रियों के वो देख सकती है, बिना इंद्रियों के वो सुन सकती है, बिना इंद्रियों को जो है वो उसकी सुगंध ले सकती है, वो सारे कार्य कर सकती है। तो इस तरह से जो आपकी स्थूल से जो सूक्ष्म आत्मा है, जो एस्ट्रल बॉडी है, उसके अंदर ये सारी शक्तियां जो हैं इस पे संयम करने से हमको आ जाती है। और प्रधान जयश्चा, और प्रकृति की जो है जितनी भी उसके पार्ट्स हैं उसको वो, उसका स्वामित्व हो जाता है। वो सब कुछ जो है अपनी इच्छा से संचालित कर सकती है। तो ये शक्तियां जो हैं उसको सूक्ष्म भाव में संयम करने से आ जाती है। अब ये आए और इन्होंने कहा कि सत्व पुरुष आंत ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठा सर्वज्ञ तत्वम। अब ये कहते हैं सत्व पुरुष, जो सत्व है वो बुद्धि है,
जो सत्व है वो बुद्धि है, और पुरुष जो है वो आत्मा है, और आत्मा का जो है वो बुद्धि में अध्यास है। आत्मा जब बुद्धि में स्थिर होती है, जब और शरीरों में स्थिर होती है, तो अपने आप को भूल जाती है, एक विस्मृत की अवस्था आ जाती है। और जो मनुष्य है वो अपने आप को शरीर ही समझता रहता है, अपने कहता है कि मैं तो शरीर हूँ, ये मेरा अंग है, ये मेरे विचार हैं, ये मेरी भावनाएं हैं, ये मेरी इच्छा है, ये कार्य मैंने किया है। हालांकि ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि जो है वो आत्मा जो है वो अलग है और बुद्धि अलग है, लेकिन दोनों का ऐसा अध्यास हो जाता है कि उनको उससे अलग कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन योगी जब उनके सूक्ष्म रूप में संयम करता है और आत्मा और पुरुष यानी आत्मा और बुद्धि, इनको जो है इनकी भिन्नता जो है, कहते हैं सत्व, सत्व मतलब बुद्धि, पुरुष जो आत्मा है, अन्यता इसकी जो भिन्नता है, इसकी जो सेपरेटनेस है, ख्याति मात्रस्य, उसके ध्यान में जो है इसी की ख्याति, इसी का ज्ञान, इसी की अवेयरनेस कि मैं तो जो हूँ मैं पुरुष हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और ये सारा जगत जो है ये मिथ्या है, मैं जगत नहीं हूँ, आई एम दी ब्रह्म। और जब ये भान उसको जो है वो बराबर बना रहता है, तब उसको सर्व भाव भावाधिष्ठात्रम, तब वो जितने भाव हैं, जितनी प्रकृति है, जितना संसार है, सबके ऊपर उसका अधिष्ठा हो जाता है, उसके ऊपर उसकी सुप्रमेसी हो जाती है, वो उसका स्वामी हो जाता है, और सर्वज्ञ तत्वम, और वो सर्वज्ञ हो जाता है, यानी वो ऑमनीपोटेंट हो जाता है और ऑमनीसेंट हो जाता है। ये संयम करने से जो है वो योगी हमें जब ऐसा विवेक आ जाता है कि वो आत्मा और पुरुष में जो भिन्नता है उसका ज्ञान कर लेता है। अब ये देखिए, कहते हैं तद वैराग्यदपि दोष बीजक्षय कैवल्यम। अब जब ये ज्ञान उसको आ गया, जिसको हम विवेक जन ज्ञान कहते हैं, एक सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन आ गया, और ये विवेक जन ज्ञान जो है वो बराबर उसको बुद्धि और आत्मा की भिन्नता का जो है वो आभास कराता रहता है। अब कहते हैं इस वैराग्य जन जो विवेक जन ज्ञान है, तद वैराग्यदपि, उसमें भी जब उसको वैराग्य हो जाता है, दोष बीजक्षय कैवल्यम, तो वेरी सीड ऑफ बॉन्डेज, जो हमारा बंधन था, जिससे कि जो आपकी आत्मा जो थी उसका बुद्धि में अध्यास हो रहा था, जो है वो नष्ट हो जाता है। अब हमको जो है ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि हम जो हैं वो वी आर रे ऑफ कॉन्शियसनेस, वी आर नॉट आवर बॉडीज। और इस विवेक जन ज्ञान से जो है ये हमें कैवल्य की तरफ मोड़ता है, जिससे कि हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब उसके बाद ये कहते हैं, अब ये देखिए कि बहुत अच्छा मंत्र है, ये कहता है जाति लक्षण देश है अन्यतान अवच्छेदात तुल्यो अस्ततः प्रतिपत्ति। अब ये कहते हैं कि बहुत सा अध्यास, इनका तात्पर्य जो है वो तो यही है कि जो आत्मा और जो बुद्धि का अध्यास हो रहा है, जो एक दूसरे में जो है ये मिली जुली हैं, तो इससे ये एक जैसी दिखती हैं, और इसको जो है आप जाति, लक्षण और देश यानी प्लेस से इनको आप अलग नहीं कर सकते। यूजुअली क्या होता है कि जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीजों को, तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे बहुत से अगर हम जियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो हम जो है सारे जंतुओं को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं कि जैसे ये जो है ये पीसीज है, ये फिशेस का ग्रुप है, ये एम्फीबियंस का ग्रुप है, ये रेप्टाइल्स का ग्रुप है,
ये जो है वो मैमेलियंस का ग्रुप है, ये एव्स या पक्षियों का ग्रुप है। तो इस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं। फिर हम किसी चीज में उनके लक्षण देखते हैं कि उनकी क्या क्वालिटीज है, उसके हिसाब से हम उनको सेपरेट करते हैं। या देशस्य, उनका लोकलाइजेशन करते हैं। जैसे जब हम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स को जो है हम डिफरेंट लेवल पे डालते हैं टेबल और पे। एक तो मैं उसको ये फ्रेंड जो के है, लिए बोला था, वो जब उसको इस मना कर द्वारा दिया कि नहीं, जो और हमारी इंटेलेक्चुअल माइंड मतलब है वो उसके द्वारा वो आप यदि किसी से हम बात कर सकते हो कि किसी मैं दो चीजों में भेद ना कर पाए, वो एक वो एक पॉइंट नहीं दूसरे में लगाना ऐसे देगा मिले हुए हैं कि वो उनको अलग प्रतीत ही एक नहीं वो कहते हैं। तुल्य मतलब वॉशिंग तथा मशीन के लिए वो एक बालकनी में जैसे पॉइंट लगते देना हैं। था। प्रतिपत्ति, जब हमें विवेक जन ज्ञान हो जाता है, दूसरी जब बालकनी में हमारा जाना है। विवेक जो है देखो मैं एक बार वो चंदू इतना से बात करके स्ट्रांग बताता हो हूँ। जाता है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन हाँ, है, मैं 1 तब मिनट हम करके उनमें बताता भी हूँ आपको। भेद कर लेते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि संयम से विवेक की जब हमको प्राप्ति होती है, तब हम आत्मा और बुद्धि को जो है वो अलग कर लेते हैं, और आत्मा को ग्रहण करके बुद्धि का त्याग करके आत्मा में ही स्थिर हो जाते हैं। तो ये हाँ चीज चंदन जी, यहाँ पे जो है ध्यान गुड देने मॉर्निंग। योग्य हाँ है जी। कि विवेक जन और ज्ञान का जो है कल तो किया नहीं, उदित रात को होना तो आए नहीं, बदले बहुत वो अभी आए नहीं, आए आवश्यक है। सवेरे। अब इसमें जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें एक साथ काम करते हुए अगर किसी अच्छा पदार्थ की रचना अच्छा, करें वो चंदन तो जी, एक उसमें मैंने उनका उसको अध्यास पॉइंट हो बोला जाता था, है। वो तो करवा जैसे दो। हम देखते हैं कि यदि एक पौधा ग्रो कर रहा है, मान लीजिए, और उसमें जो है वो बहुत सारी शक्तियां हैं, उसमें सूर्य का प्रकाश भी है, नहीं नहीं, अपनी उसमें मर्जी से वायु तो नहीं, भी उसको है, पता ही नहीं था उसमें कि जो है वो गलती कर, मिट्टी मेरे को भी पता है था कि यानी भाई कुछ तो पृथ्वी बोलना तत्व पड़ता भी है। है, वो कहता उसमें आठ जल बजे में तत्व किया है, भी मैंने है, कहा कर दे और भाई, ये हाँ सब मिल मेरे को करके, नहीं पता होता और तो कल 4 उसमें बार आके ब्रह्म भी आपसे है। मैं बात कर ही लेता। ब्रह्म ही उसमें जो है वो ग्रो हाँ कर तो रहा है, उसको मैंने जर्मिनेट कहा कर है, रहा मैंने है। डांट मारी है और कि मान भाई ये लीजिए चीज इस तरह बतानी से चाहिए वो थी। पौधे की रचना हुई, और पौधों में जो है वो फल आ गए, हाँ फलियां आ गई। मान हाँ लीजिए सरसों का ही एक हाँ, उदाहरण ले लेते हैं। तो जो सरसों का एक बीज होगा, गलत उस है, गलत है। बीज को अगर हम हाँ, देखें नहीं ये बात तो गलत उसमें है। ये ये तत्वों मैंने का उसको बोला ऐसा कि तूने अध्यास मेरे है को देखो, कि मेरे हम को ये अलग चीज अलग नहीं नहीं पता थी। देख हम तो वहाँ सकते। दिल्ली हालांकि एसोसिएशन में उसमें रहते, सूर्य भी जो वहाँ है तो वो कुछ छिपा ऐसी कोई हुआ बात है नहीं होती, वहाँ अग्नि करा के सकते, रूप में, बाहर कराने के प्रकाश लिए के रूप परमिशन में। लेके उसमें जो एक्सपर्ट से है करेंगे। वो जल आपसे तो तत्व भी आपने है, ही पहले को ये वायु बोला था तत्व कि भी इधर है, वो लगवा पृथ्वी लो तत्व भी अपना, है। वो जो मैंने लेकिन बात करी हमको वो वो लगवा दिखता दिए नहीं, एक दूसरे को। क्योंकि उनका इस मेरे तरह को से उससे ये भी कह अध्यास रहा हो था गया पूछना है। पड़ेगा पर आपसे यदि टाइम नहीं, हम लगवा उसी लो, तो बीज मैंने को जो लगवा है, दिया। जब उसमें से हम तेल निकाल लेते हैं, सरसों का तेल, और ठीक है, उसका हम दिया बना करके चलो उसको बोल दो उसको जलाएं, फिर मैं। तो ये प्रकाश तत्व जो है वो पुनः जो है वो उपस्थित हो जाता है। हमको प्रकाश मैं आज मिलता तो है, निकल रहा था अग्नि कहीं तत्व और, आ तो किससे जाता बात है, करूं मैं? उससे हमें ऊर्जा दिखती है। इसी तरह से हम किससे देखें करूं मैं? तो उसके अंदर ब्रह्म भी छुपा हुआ है। उस बीज को अगर हम उस आप बीज बोल दो को ना, बो अपने देते से आप हैं मेरे से धरती के बात अंदर, कराओगे तो इसलिए। पुनः वो अंकुरित होने लगता है, और वो फिर से जो है ग्रो करने लगता है। आप ब्रह्म बोल जो दो, है कोई बात नहीं, वो आप बोल दो। वही आगे है, से मैं ब्री आगे से धातु मेरे से को बना पता लग है। गया ना, आप कुछ ब्री कहेगा भी मतलब तो टू मैं ग्रो, कहूंगा सही बात तो है। वो तत्व बाहर आ जाता है। तो हाँ इसी तरह से जो हमारी पुरुष है या हमारी आत्मा है और बुद्धि है, मैं क्यों इनका बोलूंगा यार, अध्यास कमाल हो करते रहा हो है, क्या, मैं हाथ और दिखाते हो इसमें हम आप। हमेशा एक मोहित अवस्था मैं में क्यों आपका रहते हैं। नाम बोलूंगा, हम मेरे भले समझते की हैं बात की। कि जो हमारा शरीर है वही हाँ हम मेरे हैं। हम ये मेरे नहीं भले की बात समझते की और मैं कि आपका हम नाम ब्रह्म ऐसे हैं, बोलूंगा। हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस हैं। पर धीरे धीरे संयम करते हुए साधक में जब ये विवेक जन ज्ञान हो हाँ, जाता है, तब वो आत्मा और बुद्धि की जो है कौन है वो प्लम्बिंग का यहाँ पे, कौन कौन देखता सेपरेटनेस है जो है, प्लम्बिंग का? अन्यता जो है, वो उसको जान लेता है, कौन है जैसे और मैं फिर जो और उन्हीं से बुद्धि बात का करूं कि जीत से यानी करूं कि कि फिर जड़ का करूं? त्याग करते हुए आत्म जीत में से कोई फायदा है लीन हो करने का? जाता है। इसीलिए कहा कि तारकम उस दिन सर्व जो आपने बात विषयम कराई थी वो कौन है? सर्वथा विषयम क्रमम वो कब आ चाइति जाएंगे वो? विवेक जम ज्ञानम। हैं? ये विवेक जन मैं ज्ञान आ जो जाता हूँ, है, फिर वह काम तो ये जो करवाना है, मैं आ जाता डिस्क्रिमिनेशन हूँ। का ज्ञान है, जो हैं? आत्मा कितना मैं अभी आता हूँ और आधे बुद्धि घंटे। की भिन्नता को बताता है, यही हमारा तारकम है, हमको तारने वाला है, भव सागर से तो तारने इसका नंबर वाला दे दो, है। मैं फोन पे बात कर यही लूंगा। हमारा जो है वो जितना जड़ अवस्था, जड़ पदार्थ है हमारे हाँ शरीर में,
जो आत्म बुद्धि भी है, जो मन भी है, जो इंद्रियां हैं, जो पंच महाभूत हैं, जो हमारे प्राण हैं, ये सब जड़ है हमारे शरीर में, ये चैतन्य नहीं है। और जो चैतन्य है वो पुरुष है। तो इस तरह से हम अपने सारे जो जड़ पदार्थ हैं हमारे में, उसका त्याग करके जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो कहते हैं अब हम तर गए, अब हम भव सागर से तर करके सब चीजों का त्याग करके आत्मा में जो है वो हमारी चेतना की स्थिति हो गई। तो जो ऐसा ज्ञान है ये विवेकजम ज्ञान है, और विवेकजम ज्ञान की प्राप्ति होने से जो योगी है वो कैवल्य की तरफ बढ़ता है। अब यही इन्होंने कहा कि सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। जब सत्व जो बुद्धि है और पुरुष जो आत्मा है ये भली भांति शुद्ध हो जाते हैं, जब हमारी जो चेतना है वो इतनी निर्मल चेतना हो गई है, जब हमारा विवेक जन ज्ञान जो है वो इतना ज्यादा विकसित हो गया है, उस विवेक से जब हमने आत्मा और बुद्धि में जो है वो भिन्नता कर ली है, सेपरेटनेस कर ली है, इस तरह से जो प्यूरिफाइड हमारी बुद्धि और आत्मा जो है कैवल्यम, ये हमको जो है वो कैवल्य की तरफ, मोक्ष की तरफ, निर्वाण की तरफ ले जाती है। सत्व पुरुषो शुद्धि साम्य कैवल्यम। अब देखिए आगे आते हैं और ये कैवल्य पद के कुछ पदों का हम अध्ययन करते हैं। ये थोड़ा सा आपको अभी मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि ये पहले कभी जो है वो हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, फिर भी हम प्रयत्न करते हैं। और इसको जब आप बार बार पढ़ेंगे और थोड़ा सा इस पे चिंतन मनन करेंगे तो इसका अर्थ जो है वो आपको बहुत ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब ये 23वां मंत्र है कैवल्य पद का। ये कहता है दृष्ट दृश्यो उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। जो हमारा चित्त है जिसके कि हम अभी सारा ध्यान कर रहे हैं, चित्त की वृत्ति, ये दृष्टु जो दृष्टा है और जो दृश्य संसार है, जो उसका ऑब्जेक्ट है, जो दृश्य है वो संसार है, दृष्टा जो है वो आत्मा है। अब ये दृष्टि जो चित्त है वो दृष्टा और दृश्य के रक्तम रंग में रंगा हुआ सर्वार्थम, ये सर्वार्थम हो रहा है, ऑल अप्रीहेंडिंग, सब तरफ से जो है ये रच बस गया है। इसकी जो अपनी स्मिता है वो खत्म हो गई है, विस्मृति अवस्था है, इट हैज लॉस्ट इट्स ये आइडेंटिटी। तो इस तरह से जो है हमारी चित्त की अवस्था हो रही है। हम इस संसार में जो है बड़े कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं। कभी हम अपने आप को जो है शरीर समझते हैं, कभी हम अपनी भावनाओं में चले जाते हैं, कभी विचारों में खो जाते हैं। तो ये जो अवस्था हमारी है ये एक बड़ी ही कंफ्यूज्ड स्टेट है। अब उसके बाद कहते हैं वो तो गिनते नहीं है। मैं अभी आता हूँ, मैं करता हूँ बात। अब ये चित्त जो है तत् असंख्येय वासना भी चित्रम अपि परार्थम संघत्य कारित्वात्। अब ये चित्त जो है वो असंख्य वासनाओं से जो है वो चित्रित हुआ है, परार्थम संघत्य कारित्वात्। संघत्य जो है वो ऐसी जो है वस्तु है जो कि साथ साथ जब बहुत सारी शक्तियां, बहुत सी एंटिटीज व्हेन दे एक्ट इन कोलैबोरेशन और एसोसिएशन, तब उसका निर्माण होता है। जैसे अभी हमने एक उदाहरण एक पौधे का दिया कि जिसमें बहुत सारी शक्तियां या वासनाएं थी, जिसमें सूर्य भी था, उसमें जो है वायु भी थी, जल भी था, ब्रह्म भी था, पृथ्वी भी थी। इन सबके एक साथ कार्य करने से जो है जो एंटिटीज या वस्तु बनती है उसको हम संघत्य कारिता कहते हैं। वो एक साथ कार्य करने से बनती है और ये असंख्य वासनाओं, असंख्य इच्छाओं से अभिचित्रित, जिससे कि चित्र हमारा जो है
वो रंगा हुआ है, इन्यूमरेबल वासनाज हैं, और इसलिए दे एक्ट इन पुरुषा इन एसोसिएशन, और उसके साथ आत्मा भी जो है वो भी उसमें रच बस जाती है। तो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेट हमारी है, अस्मिता है, वी हैव लॉस्ट आवर सेंस ऑफ सेपरेटनेस। अब ये कहते हैं कि योगी जब है, जिसको विवेक जन ज्ञान हो गया, तो विशेष दर्शनः, उसको एक विशेष दर्शन प्राप्त होता है, विशेष शक्ति प्राप्त होती है, उसमें उससे आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही, जो उसकी एक आत्म भाव था, जो वो बार बार सोचता था कि मेरा स्वरूप क्या है, हु एम आई, मैं असल में हूँ क्या, जो ये उसकी भावना थी बराबर अपनी आत्म भाव को ढूंढने की, तब वो विशेष दर्शी विवेक से जो है वो उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं ये पंच महाभूत नहीं हूँ, मैं ये सब शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ जिसका अध्यास जो है वो इन सब मैटर्स में हो रहा है। जब उसको जो ये है बड़ा प्रत्यक्ष भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है विवेक के जो है उत्पन्न होने से, तब इसमें ये आत्म भाव भावना जो है इसकी विनिवृत्ति हो जाती है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है और वो उसको बराबर आत्मा में ही स्थित हो जाता है। अब हम आते हैं, तदा ही विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। अब दृष्टा या योगी को जब ये ज्ञान हो गया कि भाई मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, तब उसका चित्त जो है वो कैवल्य प्राग भारम, विवेक जन ज्ञान हो जाने से उसका चित्त जो है वो कैवल्य की तरफ मुड़ता है, कैवल्य की तरफ झुकता है। अब उसको परम वैराग्य हो गया और संसार में वो देखता है कि जो कुछ मेरे कार्य था, जो हमारे तीनों गुण थे, वो सब परिणाम को प्राप्त हो गए, अब इनका हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं है। हमारी जो अवस्था है वो चित्त को जो है वो पुरुष में या आत्मा में ही स्थिर कर लें और अकेले वहां पे चले जाएं, कैवल्य प्राग भारम, केवल मैं हूँ, मोक्ष अवस्था में आ जाए। अब उसके बाद कहते हैं कि प्रसंख्याने अपकुशीदस्य सर्वता विवेक्ष्याते धर्म मेधा समाधि। अब ये देखिए कि स्टेट जो है ये धर्म मेध की समाधि आ गई, जिसमें वो व्यक्ति जो है उसने कांस्टेंट स्टेट ऑफ वैराग्य को मेंटेन कर रखा है। प्रसंख्याने अपकुशीदस्य सर्वथा, सारी अवस्थाओं में उसका वैराग्य हो गया है, और विवेक्ष्याते, और जो विवेक है उसका भान हो गया है, उसका विवेक जागृत हो गया है। अब वो सब चीजों का त्याग करके जो है स्वयं में ही स्थित हो गई है। उसकी जो चित्त है वो धर्म मेधा समाधि, इसको धर्म मेधा समाधि कहते हैं। दिस इज दी शावरिंग ऑफ धर्माज। अब ये सारे जितने भी बंधन हैं उनसे वो मुक्त हो गया है। अब वो पुनः जो है मोक्ष की मुक्ति को प्राप्त करके जो है वो अपने पुरुष भाव में स्थित हो गया है। इसको धर्म मेध समाधि कहते हैं। अब आइए आप, ये कहता है ततः कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणा नाम। अब वो व्यक्ति जब उस अवस्था में आ गया जो अवस्था मोक्ष की थी, कैवल्य की थी, तो कृतार्था नाम, कृतार्था नाम जिसने अपने सारे कार्य जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। जैसा हम देखते हैं कि हमारी आत्मा जो है इसका विकास होता है, एवोल्यूशन होता है, और हर डिफरेंट स्टेजेस में जो उसके कार्य हैं, फंक्शंस हैं, उनको वो पूरा करती जाती है। तो इस अवस्था में पुरुष जो है उसने अपने सारे कार्य कर लिए हैं, कृतार्था नाम।
अब उसको करने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो भी उसके कर्तव्य थे वो सब उसने पूरे कर लिए हैं सारे चलिए तो ठीक लोकों है, में, ये पेंट भी और नहीं सारे कराया था, लोकों जीत का ने जो कैसे है वो जबरदस्ती स्वामी भी कराया हो है। गया है और सारे ये लोगों चंदन से पैसे भी मुक्त ले भी लिया हो आपने, गया है। अब कुछ भी उसको बांध 4-5 नहीं हजार रहे उसने लिए हैं। हैं। परिणाम क्रम समाप्ति उसको गुणा बोल के नाम, वो और फ्लाईओवर पर जितने खत्म भी हो गुण जाएगा, पहुंच थे जाएगा। उनके क्रम जो थे तो वो नंबर लिया परिणाम सुनिए। में प्राप्त करके समाप्त हो गए हैं। अब सारे गुण जो हैं उनकी फंडामेंटल अभी क्वालिटीज जो पहुंचा हैं वो सब नष्ट हो आइए, गई हैं, और गुण अभी में बाकी ही है। गुणों का जो है विलय करके वो व्यक्ति जो है वो कृतार्थ हो गया है। सुमन वो को जो है बोलो। अपने सारे कार्य कर चुका है, और अब स्वयं जो है अब ये कहते हैं उसको कि वो बोल दो, ये अपना सुमन को। पुरुषार्थ शून्य नाम। अब ऐसा व्यक्ति जिसकी की चित्त जो है वो आत्मा में स्थित हो गई है, पुरुषार्थ शून्य नाम। अब उसके करने के लिए कुछ बचा नहीं है। उसके पुरुषार्थ जो है पुरुष हैं, पुरुषार्थ जो है वो शून्य हो गए हैं। गुणा नाम प्रति प्रसव, और गुणों को उसने गुणों में ही उनका विलय कर हाँ दिया है। बताओ। गुणा नाम प्रति प्रसव, हेलो। गुणों को गुणों हाँ में ही कहाँ पे हो भेज भैया, दिया आवाज है। आ रही है, कहाँ अब पे वो और कौन है? प्रकृति के गुणों का फ्लैट में? उसके लिए कोई फ्लैट प्रयोजन में? नहीं रह गया है। कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा, और वो अपने कैवल्य स्वरूप में, लिबरेशन अच्छा, के हम मोक्ष कह रहे के दूसरे। स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया और मैंने है। अभी जीत से बात की है, चित्ति जीत ही कह रहा है कि मैं करवा शक्ति, देता हूँ। और बताओ उसकी बोलिए। चित्ती जो है उसकी शक्ति जो है किससे पावर करवाना? ऑफ जीत से कर ली प्योर भाई ने। कॉन्शियसनेस, जो पुरुष की शक्ति है, अब एक बार जीत से बात कर परमात्मा ली हो की जाके शक्ति मुझसे। है, वही उसकी जीत से कर शक्ति लो तो मैं बन लगा रहा गई हूँ, है। सामान ले आया, तो आप ऐसा करवा दीजिएगा पुरुष मुझसे। जिसके सब हाँ पूरा पुरुषार्थ दिन जो चाहे है मैं वो भी आ रहा शून्य हूँ। हो गए हैं। गुण गुणा नाम प्रति प्रसव, गुणों का विलय गुणों में ही हो गए हैं। कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा, और जो कैवल्य स्वरूप में प्रतिष्ठा हो गया है। चित्त ही शक्ति रीत, और उसकी चित्त की शक्ति वो परमात्मा की शक्ति आ गई है। इट हैज द पावर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। ऐसा पुरुष जो है वो कैवल्य पद को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो संक्षिप्त में जो है कैवल्य पद का यही एक भाव है, और यहाँ बताते हैं कि किस तरह से हम धारणा, ध्यान और समाधि कर से संयम करते हुए और विभिन्न स्तरों पे जो हमने अपने डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे संयम किया था, और उसको करके जब हम परम अवस्था में पुरुष पे ही संयम करने लगते हैं। जब आत्मा पे संयम करके हमने आत्मा की बुद्धि से या जो उसके शरीर हैं उससे भिन्नता को प्राप्त कर लिया, और हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस जो है हमारे स्वरूप यानी पुरुष यानी आत्मा में ही स्थिति हो गई, और वहां पे जब हमने पुरुष पद को प्राप्त कर लिया सारे कार्य हमारे लिए समाप्त हो गए, सारे गुणों का हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं रह गया, और हम कैवल्य स्वरूप में अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, और सुप्रीम पावर्स जो है दैट इज इन आवर कमांड। ऐसी अवस्था के व्यक्ति को जो है हम मुक्त पुरुष कह देते हैं। हम कहते हैं कि इसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, कैवल्य प्राप्त कर लिया। तो इसको हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और जो कुछ मैं समझता हूँ कि ये गूढ़ विषय है, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो क्लियर नहीं हुई होंगी, क्योंकि ये बार बार जैसा हमने पहले देखा था कि ये बहुत आसान नहीं है, और जीवन पर्यंत जब हम साधना करते हैं तभी हमें इनका अर्थ जो है वो धीरे धीरे प्राप्त होता है। तो मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप इसका अध्ययन करेंगे, पर फिर भी जो कुछ प्रश्न हैं वो आप पूछिए। बहुत सारे प्रश्न होंगे कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जैसे भी हो उनका उत्तर दे करके आपकी जो शंका है या जो आपके प्रश्न हैं उनके बारे में बता सकूं। तनेजा जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर, मैं सुन रहा हूँ जी। और मैं भी आग्रह करूंगा, तो बहुत ही गणमान्य सदस्य उपस्थित हैं,
किसी ने कुछ इसमें एडिशन करनी या कुछ पूछना तो उनका स्वागत है। तो हमेशा की तरह शिंदे जी भी आज उपस्थित हैं, मैं उनसे ही आग्रह करूंगा कि कुछ अपने विचार प्रकट करें। Thank you, Taneja ji, and Yes, sir. also Thank you, sir. Dr. Satsangi. Very nicely explained. And the very last verse he explained, Purushartha Shunyana Gunana Pratisprasa Kaivalya Swarupa Pratishta Va Chitti Shakti. This one is wonderful. Purushartha Shunyanam, divide of objective of the person, and Gunanan of the qualities, and Pratiprabha saw involution. See, then occurs the involution of qualities due to the space or void of personal objectives. When we become impersonal, when we become selfless, no personal objectives, then there is the establishment of the original form or the power of the light. So this is the power of the light, darshana. Darshana won't occur without that light of viveka. So involution is the nothing but involving into oneself, is the disappearance of the three qualities in the opposite direction of the evolution. They have accomplished the purpose of personal objectives, and these objectives are threefold. What are these three objectives? Must be concentrated. Number one, to accomplish one's own duties, dharma, one's own duties in order to get attuned to the laws. Second, to be benefited by the above procedure and to find out the meaningfulness of it. And the third, to seek fulfillment by learning to discharge his duties towards the need of his vehicles. This is what we have to do, all kinds of purushartha, and then naturally there will be this yogi. Our purpose of human life is to become a yogi. Here we are in the both bhoga yoni as well as yoga yoni. Whereas all other animals or lower kingdoms are all bhoga yoni, and we are both bhoga yoni and yoga yoni. So our choice, viveka, needs to be towards the yoga, and this yoga can be attained by purushartha. Artha, kama, moksha, all these start from the jidnyasa. And Dr. Satsangi very nicely explained, and he quoted these Kaivalya Pada and all these. Wonderful explanation. Thank you, Dr. Satsangi ji. Thank you, I sir. am delighted by your talk. Thank you very much for giving me Thank you, sir. little Very well. opportunity to throw my some thoughts on it. Thank you very much. We are थैंक यू obliged. सर, थैंक यू। Very enlightening. हेमंत जी उपस्थित हैं। हेमंत जी कुछ अपने विचार प्रकट करेंगे या कोई शंका है तो हेमंत जी बोल कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, शंका तो ऐसा नहीं है सर। सत्संगी जी को हमेशा सुन के बहुत अच्छा लगता है। काफी अच्छी पकड़ है सर आपकी, पर्टिकुलरली इस टॉपिक में। काफी धन्यवाद। अच्छे से सर आपने कैवल्य पाथ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। लेकिन मुझे सर ऐसा लगता है कि ये अकेला ऐसा टॉपिक है, इसमें और ज्यादा लेक्चर्स होनी चाहिए। काफी और ज्यादा इसको इलैबोरेट करने की जरूरत है। one class is may not be enough to complete this. So if possible and if you have time, I think you take at least 1 or 2 more lectures and devote particularly on this Kaivalya path. If possible for you, then we will be obliged, sir. I will be obliged. नहीं, This मेरे is my लिए तो personal कोई request. मुश्किल नहीं है, मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन ये एक ऐसा गूढ़ विषय है, इसमें यदि और हमारे मेंबर्स की, श्रोतास की रुचि है इसमें गहन अध्ययन करने की और इसको डेप्थ में जाने की, तो अवश्य ही तनेजा जी जो हैं वो पता करें और मेंबर्स से, तो इसमें हम लोग
और भी लेक्चर जी कर जी, सकते। जरूर जरूर। आई एग्री विद यू। थैंक यू, थैंक अच्छा, एक चीज है सर, यू जी। जब हम विवेक के जागृत की बात करेंगे तो क्या इसको स्थूल और सूक्ष्म रूप से भी थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं? कि जैसे कोई इंसान बोले कि मेरी विवेक जागृत है, मतलब आई एम एबल टू डिस्क्रिमिनेट। एक स्थूल अवस्था में भी हम लोग बहुत चीजों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और एक सूक्ष्म तल पे, जैसे अगर आत्मा की और बुद्धि की बात जैसे आपने डिस्टिंग्विश करने की बात बोली, तो मैं कहूंगा कि सूक्ष्म तल पे सबसे ज्यादा सूक्ष्म चीज की है। तो थोड़ा सा स्थूल और सूक्ष्म में भी डिस्क्राइब कर पाएंगे सिर्फ इस चीज को, विवेक जागृत वाली जो बात? जी, विवेक जो है वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जब हम भेद कर लेते हैं। और शुरू से ही जो है वो विवेक के विषय में हम बराबर सुनते आए हैं, डिस्कस करते आए हैं। और विवेक वो है जो चीजें हमारे लिए कल्याणकारी हैं, और दूसरी जो चीजें हमारे लिए जो है वो हमको क्लेशदायी है। शुरू में ही कहा कि जो चित्त की वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट हैं, अक्लिष्ट हैं। एक क्लेश देने वाली है और एक अक्लिष्ट है जो हमारे लिए कल्याणकारी है और हमें योग के मार्ग पे जो है प्रोत्साहित करती है। तो वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है, जब हम उनमें भेद कर लेते हैं, ये देखने लगते हैं कि ये चीजें जो हैं वो कल्याणकारी नहीं हैं। ज्यादातर जो हमारी वर्डली डिजायर हैं, वर्डली एक्टिविटीज हैं, वो हमको जो है बंधन में बांधती हैं। गीता में भी इन्होंने कहा कि सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है। तो जो सकाम कर्म है इच्छाओं द्वारा किए गए हैं, और निष्काम कर्म में जो भेद कर लेता है वही विवेक है, विच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। अब ये जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जो उसमें भिन्नता कर लेना और उसमें भिन्न करके एक को त्याग देना और दूसरे का वर्ण कर लेना, यही हमारा विवेक जन ज्ञान है। तो जब हम सूक्ष्म स्तर पे आते हैं और जहाँ पे योगी जो है वो आत्मा और पुरुष के संबंध में संयम कर रहा है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो हमारी बुद्धि में रची बसी। जब हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धि से हमारा तात्पर्य जो हमारे जड़ तत्व हैं, जैसा हम साक्ष्य में जानते हैं कि एक चेतन है और एक जड़ है, और जड़ के 24 अंग जो है वो हम लोग जानते हैं, जिसमें हमारी आत्मा है, बुद्धि है, मनस है, अहंकार है। उसमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 5 महाभूत हैं, 5 तन्मात्राएं हैं। ये सब जड़ पदार्थ हैं, और जब इनमें आत्मा का अध्यास होता है तभी ये कार्य करने लगते हैं। स्वयं से ये जो है कार्य करने में अपने जो है सक्षम नहीं है। इसका उदाहरण जैसे ले लें कि हमारे घर में बहुत से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, जिसमें कि जो है लाइट बल्ब भी है, उसमें फैन भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, एयर कंडीशनर भी है, रेडियो भी है, टेलीविज़न भी है। पर यदि उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो पर सबके सब डेड है। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, देन दे कम इनटू एक्शन। तो पंखा भी चलने लगता है, बल्ब भी लाइटेंड हो जाता है, रेफ्रिजरेटर ठंडा करने लगता है, हीटर गर्म करने लगता है, टेलीविज़न में सीन दिखाई देने लगते हैं, रेडियो से साउंड आने लगती है। तो वैसे ही जो आत्मा है, जो पुरुष है, जब इनमें संचरित होता है तो ये सारी हमारी बॉडीज, उसमें बुद्धि, मनस, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण जो हैं, 5 महाभूत हैं, 5 शरीर हैं, ये सब कार्य करने लगते हैं। तो योगी जब इन पे संयम करता है और वो देखता है कि ये आत्मा जो है वो इससे भिन्न है, वो शरीर नहीं है। जब तक हमको ये विवेक नहीं होता तब तक हम शरीर को ही अपना हम समझते हैं, मैं शरीर ही हूँ, ये जो मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा फेस है, उसी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड वी लूज आवर सेल्फ आइडेंटिटी। आत्म स्वरूप जो है हमारा विस्मृत हो जाता है। जब योगी इस पे संयम करके विवेक से इनकी भिन्नता जान लेता है, तब वह बुद्धि का त्याग कर देता है, क्योंकि वो सारा जड़ है
वो अनात्म है, और जो आत्मा है उसका वर्णन कर लेता है, और फिर उसकी चेतना जो है वो आत्मा में ही स्थित हो जाती है। तो उसको कहते हैं कि उसे आत्म स्वरूप प्राप्त हो गया। दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानी, तब दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। इसी को कैवल्य कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। अब उसका संसार से जो है कोई प्रयोजन नहीं रह गया, उसको मुक्ति मिल गई। अब वो ऑमनीपोटेंट हो गया, वो ऑमनीसेंट हो गया, ऑमनी प्रेजेंट हो गया, सारी शक्तियों को उसने प्राप्त कर लिया और सबका स्वामी हो गया। तो यही जो डिस्क्रिमिनेशन है, विवेक है, उसको इनकी भिन्नता का भान कराता है, और यही विवेक की शक्ति जो है उसको हम प्राप्त करके ही कैवल्य पद प्राप्त कर सकते हैं। विवेक जो है बार बार हमारे बीच में आता है। जैसे सरस्वती है, सरस्वती का वाहन जो है वो हंस है। हंस क्या है? वो दैट इज द सिंबल ऑफ विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। हंस में ये खास बात होती है कि हंस अगर दूध पीता है तो उसके कुछ ऐसे एंजाइम्स उससे निकलते हैं कि वो दूध उससे फट जाता है, और उसमें जो उसका पनीर का जो भाग है उसको खा लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही विवेकी पुरुष जो है विवेक करके जो चीजें कल्याणकारी नहीं है उनको त्याग कर देता है, और जो कल्याणकारी है उसका वर्ण कर लेता है। Beautifully explained, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। जी, धन्यवाद। बहुत आभार व्यक्त करते, इतने व्यस्त होने के बावजूद आपने समय निकाला और हमें समय दिया, और किस तरह योग की उच्चतम साधना जो कैवल्य है उसको बड़े ही सुंदर और समझ जाने वाले उदाहरणों से हमें समझाने की कोशिश की। हालांकि ये बहुत गूढ़ विषय है, और कैवल्य क्या है, जैसे पतंजलि ने भी कहा है कि विवेक के उत्पन्न होने के उपरांत जब व्यक्ति हर प्रकार के दुख, सुख, अहंकार, प्रारब्ध, कर्म और संस्कार के लुप्त हो जाने पर आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाता है, उसे ही कैवल्यपाद कहा है पतंजलि ने। और ये बहुत गूढ़ विषय है, आपने बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। आशा है लोगों को समझ में आ गई होगी, और जैसा कि लोगों ने अनुरोध किया सदस्यों ने, हम इस पे और भी लेक्चर्स रखेंगे आपके। आशा है आप समय देते रहेंगे। और अब समय हो रहा है, समय की सीमा होती है। अब इस सभा को मैं शांति मंत्र के पाठ से समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अगले सप्ताह का कार्यक्रम बता दूँ। अगले सप्ताह इसी समय हमारे नेशनल लेक्चरर ब्रदर प्रदीप महापात्रा देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ पर अपने विचार प्रकट करेंगे। आपसे अनुरोध है कि समय पर कनेक्ट कर उनके वार्ता से लाभ उठाएं। और इसके साथ ही आज की सभा को मैं समाप्त करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। डॉक्टर सत्संगी जी का एक बार और धन्यवाद, और सब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सत्संगी जी, बहुत जी बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। जी ज्योति जी कहिए। तरल मुंशी हूँ सर। जी तो मैंने सॉरी तरल जी, मैं आपको कहने भी लगा था, पर एकदम नहीं, याद नहीं, आया आज वहाँ पर इम्पोर्टेंट। धन्यवाद बहुत बहुत। और ये तो ऐसा होता है सत्संगी जी का कि बस सुनते रहने का ही मन करता है और बार बार सुनने का मन करता है। मेरी इच्छा थी, और वो एक सदस्य ने कह ही दिया कि ये थोड़ा और विस्तृत से होना चाहिए, थोड़ा कठिन विषय है। धन्यवाद।